हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली के नई सीएम। दिल्ली की हाल ही में आपको पता है जैसे कि केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपना नया सीएम की घोषणा कर चुकी है। तो अभी जो दिल्ली में नए सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं वो कौन है, क्या उनका राजनीतिक सफर रहा है, उसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है सिटी एग्जाम, इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर दीजिए, ताकि जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मान लो आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो वो लिखकर आप सेंड करेंगे तो उसी से रिलेटेड वीडियो का जो लिंक है वो आपके साथ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू शेयर किया जाएगा। साथ ही में यदि आप हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप। ये ऐप है, ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। साथ ही में जो स्टूडेंट घर बैठकर अपनी तैयारी करते हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं तो आप हमारे नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं कि उससे बाहर आपको कहीं और बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चाहे आप डीएसएसबी की किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी के नोट्स जो है हार्ड कॉपी नोट्स हमारे पास रेडी है। ऑल ओवर इंडिया में इनकी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हाल ही में नए सीएम की जो घोषणा हो रही है वो कौन है। आम आदमी पार्टी की जो मेन लीडर है, यानी कि जो इनकी जो मेन जो सभी पदों को संभालने वाली थी, वो आतिशी मार्लेना को दिल्ली के नया मुख्यमंत्री का नाम दिया गया। यानी कि जो आतिशी है वो दिल्ली के अगले सीएम पद के लिए दावेदार हुई। आतिशी जो अभी सीएम बनी है वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी, यानी कि उनसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो महिला सीएम रही है वो है सुषमा स्वराज, सेकंड पे शीला दीक्षित और अब तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपका आंसर रहेगा सुषमा स्वराज। दूसरा पूछा जाता है सेकंड तो शीला दीक्षित और थर्ड नंबर पे पूछी जाती है तो ये रहेगी आतिशी मार्लेना। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेताओं ने ये बैठकर डिसाइड किया है कि आतिशी को ये कौन सीएम पद के लिए इनको ये पद सौंपा जाएगा। अब देखते हैं आतिशी का जो प्रारंभिक यानी कि अर्ली लाइफ की जो एजुकेशन रही है वो कहां से हुई और कैसे रही। आतिशी का जो जन्म हुआ वो 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। उनके माता और पिता यानी कि उनके पिता विजय सिंह और माता तृप्ता सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी जो स्कूलिंग हुई आतिशी की वो शिक्षा स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई जो कि दिल्ली में है। उसके बाद उन्होंने कॉलेज किया सेंट स्टीफन, डीयू यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हिस्ट्री के अंदर, यानी कि हिस्ट्री से ग्रेजुएट की डिग्री ली उन्होंने। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वो स्कॉलरशिप पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास के अंदर उन्होंने मास्टर्स किया। ये था उनका एजुकेशन और अर्ली लाइफ। उसके बाद उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, जो यानी कि उनका पॉलिटिकल करियर रहा है वो आतिशी का क्या रहा। कब उन्होंने शुरुआत की तो आतिशी 2012 में भ्रष्टाचार के विरोध के दौरान राजनीति में उन्होंने कदम रखा। यानी कि जब अन्ना हजारे ने जब आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उस समय आतिशी ने अपना राजनीति में पहला कदम रखा और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में ये शामिल हुई। इनकी मुलाकात में आम आदमी पार्टी में बहुत ही इनका बड़ा योगदान है और इन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि पूर्वी दिल्ली से इन्होंने जो है चुनाव लड़ा, लेकिन इनकी हार हुई 2019 में। 2020 में इन्होंने कालकाजी विधानसभा से फिर से चुनाव लड़ा और ये जीती और वहां पे विधायक बनी। इसके बाद अब ये दिल्ली की उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्री बन गई थी, यानी कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनके पदभार को संभाला और शिक्षा के अंदर अनेक कार्य भी किए। उसके बाद
मंत्री बनने के बाद जो इन्होंने कई अहम बड़े फैसले लिए शिक्षा के अंदर, जब मनीष सिसोदिया जी जेल चले गए थे तो उसके बाद जब इन्होंने उनके डिपार्टमेंट को संभाला तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ चेंजेस किए जो कि महत्वपूर्ण सुधार हुए। मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया, यानी कि उनके एडवाइजरी के रूप में भी इनको जाना जाता है और शिक्षा की नीतियों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन विभाग के रूप में ये कार्यरत है, यानी कि इन विभागों को इन्होंने संभाला। अतिशी की आप सरकार, आप गवर्नमेंट के अंदर अभी अतिशी जैसे ही शपथ लेगी तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी मोर्लेना आम आदमी पार्टी की सीनियर नेताओं में से मेन यानी कि एक मानी जाती है। उनके सीनियर मोस्ट नेताओं में है, आम आदमी पार्टी की लीडर है। अतिशी सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में इन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की, यानी कि स्टार्टिंग में एज ए सोशल वर्कर इन्होंने काम किया और यहीं से इनका अपना राजनीति में करियर शुरू हुआ। बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। जैसे ही आम आदमी पार्टी से जुड़ी तो इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू हो गया और अभी फिलहाल जो है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है अतिशी और अब दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ ये पीडब्ल्यूडी, सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री के रूप में भी कार्य कर रही है। तो ये था अतिशी का आपके अभी जो भी उनकी स्टार्टिंग लाइफ जर्नी रही है, जो भी पॉलिटिकल करियर रहा है और अभी दिल्ली की नई सीएम के रूप में इनको जाना जा रहा है। तो आज की वीडियो में अतिशी के बारे में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।